आज हम लोग देखने वाले हैं 5.2 का क्वेश्चंस नंबर 3 को। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है ना। अगर आप ये क्वेश्चंस बनाते हो तो बाकी जो क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज का, उसमें से बहुत सारा क्वेश्चंस आपका बन जाएगा इसको बनाने से। ठीक है, क्योंकि इसमें सारा क्वेश्चंस मिक्स है। ध्यान से देखना, हम लोग एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चंस आपका इजी होने वाला है जिसमें फर्स्ट वाला नंबर गिवन है। तो ये 3 आपका गिवन है, ये वाला इजी होने वाला है। तो पहले हम लोग ये 3 बनाते हैं, फिर हम लोग ये 2 बनाएंगे, है ना। ध्यान से देखो, फर्स्ट नंबर में क्या है कि अगर आपका ये दिया हुआ है, इट मीन्स ये ए का वैल्यू हो गया। तो ए का वैल्यू कितना हो गया 2, है ना। ये A1 है, ये A2 है और ये आपका A3 है। तो A3 का वैल्यू कितना हो गया? A3 का वैल्यू हो गया 26। आपको निकालना क्या है? A2 निकालना है। ठीक है, अब देखो, आपको A2 निकालना हो, ये 5 निकालना हो, ये 10 निकालना हो, आपको A और D का वैल्यू चाहिए। कैसे करेंगे देखना, ध्यान से देखना केवल। अब देखो, A3 को पता है आपको क्या लिख सकते हैं हम लोग? A + 2D। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? जितना रहता है A3 है तो A + 2D, A4 रहता तो A + 3D, ऐसे लिखते हैं। अब यहां पे आप इस A का वैल्यू 2 पुट कर दो और 2 पुट करने से यहां से D का वैल्यू निकल जाएगा। तो उधर सब्ट्रैक्ट करो, 26 - 2 24, और ये है आपके पास 2D। 2 इधर डिवाइड कर दो तो 24 / 2 कितना आ चुका है? 12। तो D का वैल्यू 12 आ चुका है। अब A2 का मीनिंग क्या होता है पता है? A2 का मतलब A + D। क्या बोले थे अभी? A3 मतलब A2D और A2 मतलब एक कम D, तो A + D। A का वैल्यू बताओ 2 है और D का वैल्यू बताओ 12 है। तो फर्स्ट का आंसर बताओ 14 है। तो A2 कितना आ गया आपका पास? 14। यहां डाल दो 14। क्लियर है। अब सिमिलरली आप देखना थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड। सेकेंड और फिफ्थ दोनों लास्ट में हम लोग देखते हैं, पहले इजी वाला देख लेते हैं। थर्ड में क्या है आपके सामने? ए का वैल्यू 5 है। ए का वैल्यू 5 है, ठीक है। और ये देखो, ये A1 है तो ये आपका A2 होगा, A3 होगा और ये वाला होगा A4। तो A4 का वैल्यू कितना है? 9 1/2। A4 का वैल्यू है 9 1/2। इसको अगर आप चेंज करोगे तो 9 2 18 + 1 19/2। क्लियर है। A4 को हम लोग लिख सकते हैं A + 3D लिख सकते हैं। A का वैल्यू यहां पुट कर दो, 5 + 3D = 19/2। 5 उधर सब्ट्रैक्ट करो तो 3D = 19/2 - 5। 19 2 LCM ले लो और ये 5 2 10, तो 9/2 आ चुका है 3D का वैल्यू। तो 3 उधर क्या कर दो, डिवाइड। तो 9/2 ऑलरेडी है और इधर 3 डिवाइड करोगे, इस मीन्स ऐसा लिखना 1/3। 3 3 कैंसल। तो D का वैल्यू कितना आ चुका है? 3/2। D का वैल्यू आ चुका है। हम लोगों को D का वैल्यू ही चाहिए, आगे कुछ नहीं चाहिए। तो बस केवल D का वैल्यू ध्यान रखना, 3/2 आया है, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है? देखो, A2 भी फाइंड करना है और A3 भी फाइंड करना है। A2 मीन्स क्या? A2 मीन्स A + D। A का वैल्यू कितना है? 5 और D का वैल्यू कितना आया है? 3/2। तो ऐड करो, मीन्स 5 2 10 हो जाएगा, +3 हो जाएगा अपॉन 2। 13/2 आ चुका है। तो A2 कितना आ गया? 13/2। यहाँ पे आप डाल लो 13/2, ठीक है। अब A3 निकाल लेते हैं। A3 मीन्स A + 2D। A का वैल्यू 5 2, D का वैल्यू 3/2। तो 2 से 2 कैंसल, 5 और 3 8, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8।
समझ आया कुछ? ठीक है, बहुत अच्छा, ऐसे ही समझते रहो, है ना। हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर भी, ठीक है। फोर्थ में देखोगे अगर आप, तो फोर्थ में ए का वैल्यू -4 है। ए का वैल्यू -4, ए इज इक्वल्स टू -4, ठीक है। और देखना ये कितना है, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, ये A6 है, और यहाँ पे ये A1 हो गया, तो ये कितना हो गया A6। तो A6 का वैल्यू कितना है? A6 का वैल्यू है 6, है ना। अब देखना यहाँ पे A6 को हम लोग A + 5D लिख सकते हैं क्या? बोलोगे हाँ। अब यहाँ पे A के प्लेस पे -4 पुट कर दो, प्लस 5D इज इक्वल्स टू 6। तो 5D इज इक्वल्स टू 6, और ये 4 माइनस में है, इधर आके प्लस में आ जाएगा, और 6 + 4 10 आ जाएगा, इधर 5D है, 5 इधर डिवाइड कर दो, 10 डिवाइडेड बाय 5 कैंसिल होके आया 2, तो D का वैल्यू कितना आ गया? 2। D मिल गया, अब बाकी काम हो जाएगा। हम लोग को D2 आया है, ठीक है, याद रखना। D कितना आया भाई, बोलो एक बार जोर से, 2। D का वैल्यू 2। अब हम लोग को फाइंड क्या क्या करना है, A2, A3, A4, A5। पहले A2 फाइंड करते हैं। A2 मीन्स A + D, A3 मीन्स बताओ A + 2D, A4 मीन्स बताओ A + 3D, और A5 मीन्स A + 4D। बहुत अच्छा, तो यहां बताओ A का वैल्यू -4 प्लस D का वैल्यू 2, तो -4 + 2 हो जाएगा -2। डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े डिजिट का साइन लगेगा। यहां पे देखो A का वैल्यू -4 + 2 और D का वैल्यू 2, तो यहां पे आप देखोगे -4, 2 × 2 मीन्स 4, -4 और 4, तो ये कितना आ गया? 0। क्लियर है? ये 4 का वैल्यू -4 + 3 × 2, तो -4 + 6, अलग अलग साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा और बड़े डिजिट का साइन लगेगा, इट मीन्स प्लस। यहां पे देखो A का वैल्यू -4 + 4 × D का वैल्यू 2, -4 4 2 8, 8 - 4 4 होगा, बड़े डिजिट का साइन लगेगा, तो निकल गया ना। कितना कितना निकला? -2024, -2024, -2024। तो ये हम लोग देखे तीनों इजी वाला, है ना। अब सोचो, बोलोगे सर ये इजी है इजी। अभी आपको दिखेगा ये दोनों, ठीक है, समझना। अब हम लोग ये 3 तो देख लिया, अब देखते हैं हम लोग सेकेंड एंड, कौन सा? सेकेंड और फिफ्थ। सेकेंड देखो, सेकेंड में अब ये का वैल्यू नहीं गिवन है, तो A1 नहीं गिवन है और A3 नहीं गिवन है, A2 गिवन है और ये 4 गिवन है, ठीक है। A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, A3 ये हो गया, A4। क्लियर है? तो A2 कितना गिवन है? A2 गिवन है 13 और A4 गिवन है, A4 गिवन है 3। बहुत अच्छा। अब देखना ध्यान से, है ना। A2 को हम लोग क्या लिखेंगे? A + D इज इक्वल्स टू आएगा 13, और A4 को क्या लिखेंगे? A + 3D इज इक्वल्स टू 3। अब आप लीनियर इक्वेशंस पढ़े हो, बोलोगे सर लीनियर इक्वेशन यहां यूज होगा? हाँ, लीनियर इक्वेशन यहां यूज होगा, है ना। तो अगर रिवाइज करके नहीं रखे हो तो रिवाइज कर लो लीनियर इक्वेशन। इस चैप्टर में आपका बहुत जगह पे लीनियर इक्वेशन यूज होगा। लीनियर इक्वेशन में क्या करते हैं? एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, है ना। तो सिंपली यहां पे देखो, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, ए का साइन माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस करते हैं। ए सेम दिख रहा है और प्लस माइनस हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कैंसल।
लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो अब 3D में देखो, अगर ये प्लस का हम लोग माइनस करते हैं ना, तो ये वाला क्या हो जाता है, ये साइन हट जाता है, ठीक है। तो अब देखोगे आप 3D में, देखो ये अब देखना ध्यान से, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो सब्ट्रैक्ट होगा। 3D में एक डी सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना डी बचेगा, 2D, और बड़ा डिजिट का साइन माइनस है तो माइनस, ठीक है। यहाँ देखो, अब बोलोगे सर यहाँ माइनस क्यों लिखे, क्योंकि 3 के पहले कुछ साइन नहीं होने का मतलब प्लस होता है, और प्लस है तो साइन चेंज करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो माइनस हो जाएगा। तो 10 माइनस 3, 13 माइनस 3 10, तो d इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई माइनस 2, 2 5 जार 10, तो d इज इक्वल्स टू -5। d का वैल्यू -5 आया। अब इसी में थोड़ा ध्यान लगाना आप, ठीक है। अब हम लोग को a का वैल्यू भी चाहिए, तो ये जो d का वैल्यू है इसको एक इक्वेशन में पुट कर दो, सपोज इक्वेशन 1 में, ठीक है। पुट d इज इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस डी इज इक्वल्स टू 13। तो a का वैल्यू तो फाइंड ही करना है, d के प्लेस पे -5 है, इज इक्वल्स टू 13, 5 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 13 + 5 18 हो जाएगा। एक हम लोगों को a का ही वैल्यू चाहिए था, तो a का वैल्यू कितना आ चुका बताओ, 18। a का वैल्यू 18 आ गया। अब हम लोग के पास a2 था, a3 चाहिए, a3 चाहिए, तो आपको पता होगा, इधर हम लोग इरेज कर लेते हैं, a3 मीन्स a + 2d, बताओ a + 2d, a का वैल्यू कितना है 18, देखो यहाँ पे, +2 इंटू डी का वैल्यू -5, -5 2 जार 10, 18, 18 - 10 8, तो a3 जो है ये आपका आ जाएगा 8, ठीक है। 4 क्वेश्चंस बन गया। अब हम लोग लास्ट देखते हैं, लास्ट वाला सबसे डेंजर होगा, है ना, क्योंकि इसमें फर्स्ट वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है और सारा वैल्यू बीच वाला फाइंड करना है। यहाँ पे देखो, ये आपका है a1, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, a4 हो गया, a5 हो गया, और ये a6 हो गया। तो हम लोग के पास a2 गिवन है और a6 गिवन है, ठीक है। a2 गिवन है और ये 6 गिवन है, 5th नंबर में a2 और a6 गिवन है। a2 गिवन है आपके पास 38 और a6 गिवन है -22। अभी जैसे हम लोग पिछले वाले क्वेश्चंस बनाए थे, एज इट इज इसको बनाएंगे और a और d का वैल्यू निकालेंगे। तो a2 को आप लिखोगे a + d, और ये हो जाएगा 38, और a6 को लिखोगे a + 5d, और ये हो जाएगा -22। अब इसको करना है सब्ट्रैक्ट, है ना। सब्ट्रैक्ट करने के लिए a के पहले प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस, साइन चेंज हो जाता है। अब ये आपका a और a कैंसल हो जाएगा, ठीक है। अब इस साइन का वैल्यू नहीं रहा, तो 5d माइनस में है और ये प्लस में है, तो 5d - d 4d, और ये साइन बड़ा डिजिट का। इधर देखोगे ये माइनस का वैल्यू अब नहीं रहा, दोनों प्लस में है, 8 + 2 10 0, कैरी 1 3 2 5 1 6, तो d इज इक्वल्स टू हो गया 60 - 4, डिवाइड कर दिए, ये मल्टीप्लाई में था तो ये हो गया -15। d का वैल्यू आ चुका है ना। अब उसको एक किसी इक्वेशन में पुट करके a का वैल्यू निकाल लेंगे। तो बस इस वाले में पुट कर देते हैं, कुछ वर्ड नहीं लिखते हैं ना, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसको 1 में पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a, और चलो देखो a + d = 38 है, तो a d के प्लेस पे -15, ये d के प्लेस पे रख दिए, तो ये 38, 15 इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, 8 5 13 3, कैरी 1 3 4 1 5 53। तो यहाँ पे a1 का मीन्स ये वैल्यू कितना आ गया, a1 मीन्स a, और ये कितना आ चुका है 53। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं बताओ। अब बोलोगे ठीक है सर,
ए और डी का वैल्यू तो आ चुका था, अब बाकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। A3 निकालना है। A3 क्या होता है? A3 होता है A प्लस 2D। ए का वैल्यू 53, देख लो यहाँ पे 53, 2 और डी का वैल्यू -15, तो -15 इंटू 2 -30 और ये है 53, 53 में 30 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 23। तो A3 जो है ये आ जाएगा आपके पास 23। अब A4 निकालते हैं। A4 निकालने के लिए A प्लस 3D, ए का वैल्यू 53 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू -15, देखते जाओ 53, 15 3 जार 45, सब्ट्रैक्ट करोगे 8 आएगा, है ना। तो A4 आ गया आपके पास 8। ठीक है भाई, अब A5 निकाल लेते हैं। A5 इज इक्वल्स टू A प्लस 4D। ए का वैल्यू 53 प्लस 4 इंटू -15 डी का वैल्यू, ये -60 है और ये 53 है, सब्ट्रैक्ट करोगे -7 आएगा, क्योंकि इस बार 60 बड़ा हो गया, तो ये आ गया आपके पास -7 और ये तो आपके पास गिवन है। तो यहां तक आपको ऐसे सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जा करके देख लेना। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।